कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या कार्रवाई है? और जो जिस तरह की बात आपने बताई है कि बड़ा दूर खतरा मंडरा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान के बच्चों के सफेद मान क्या हुए, कैसे रोका जाए? ये ऑपरेशन शंकर के तहत जो एनसीबी ने ऑपरेशन किया है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हमें इनपुट मिला था कि जोधपुर के उच्च इंस्टीट्यूट जो है और हुक्काबार वगैरह के अंदर गांजे की खपत होती है। पुलिस कमिश्नर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हुक्काबारों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जोधपुर के लगभग हुक्काबार उन्होंने बंद करवा दिए। हम सप्लाई चेन के ऊपर हमारा फोकस था और इसी ऑपरेशन शंकर के तहत हमने जयपुर के अंदर सिंधी कैंप के ऊपर जो है वो करीब 35 केजी गांजा जो है वो पकड़ा था, जिसमें एक हरियाणा का बंदा लिप्त था। जब उसी लाइन को हमने थोड़ा और क्लियर किया तो हमें पता चला कि सिलेरू करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का एक प्लेस है जहां से ये माल जो है वो गांजे के रूप में और अपने राजस्थान के अंदर सप्लाई हो रहा है। फिर हमने इसके अंदर बैक ट्रैक किया कि ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि जोधपुर के अंदर गांजे की एक ह्यूज मात्रा के अंदर खपत जो है, डोडा और अफीम हम सुनते आ रहे थे और उसके ऊपर हम बार बार एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि बड़ी खेप जो है वो जोधपुर के अंदर करीब 800 केजी की आ रही है, तो हमारे लिए एक चौंकाने की खबर थी। और इसके ऊपर आज बुद्ध पूर्णिमा है और सुबह जैसे ही हमें 7:30 ये सूचना मिली तो हमने तुरंत जो है, वैसे महीने भर पहले से हम बैक ट्रैक तो कर ही रहे थे जोधपुर से लेके उड़ीसा में। हमने उससे पहले इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी और आरपीएफ के सहयोग से भी आरपीएफ और एनसीबी ने मिलकर के कई कार्रवाइयां की, जिसमें लेकिन ज्यादातर डोडा बरामदगी हुई, मतलब छोटी मोटी बरामदगियां हुई थी। लेकिन एक जो हमारा एक व्यू था, विजन था, संकल्प था कि बड़ी खेप पकड़ी जाए, तो ये फिर ऑपरेशन शंकर के तहत आज सुबह जैसे ही इन्फॉर्मर ने सूचना दी तो उसमें ये अपने फिटकासनी और गोरा होटल के पहले जो है वो अनिल कुमार सनोप जालाराम करके जो है विष्णुइयों की ढाणी मोगड़ा कला जोधपुर के, इन्होंने बोलेरो पिकअप के साथ, जिस बोलेरो पिकअप के अंदर 71 पैकेट जो थे, एवरी पैकेट 5 केजी का, तो 71 पैकेट जो है वो हमने उनसे बरामद किए। जैसे ही बरामदगी हुई और अनिल का इंट्रोगेशन किया टीम ने, तो तुरंत इन्होंने सूचना दी कि भाई मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पहले पैकेट रख करके आया हूँ। तो वो पैकेट थे, उनके रिलेटिव है कोई भागीरथ करके, भागीरथ सनोप छोगाराम, मंगल नगर, गुड़ा विष्णुयान, जोधपुर। तो हमने उनके घर पे दबिश दी टीम ने। तो जैसे ही वहां दबिश दी तो वहां 99 पैकेट मिले, तो टोटल पैकेट हो गए 99 प्लस 71, 170। तो 170 इंटू 5, यानी एक पैकेट जो है वो 5 केजी का था, तो 170 पैकेट थे, तो 170 इंटू 5, तो करीब हो गए 850 केजी। 850 केजी पैकेट जो है, 850 केजी का जो वेट है वो इसका टोटल गांजे का रहा। और इसको फिर हमने बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ और 30 लाख रुपए है। ये कहाँ से आया? ये उड़ीसा से आया है गांजा और उड़ीसा से होते हुए ये यहाँ तक पहुंचा। और मैं टीम को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, सुबह आज जब छुट्टी का दिन था उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत ही क्विक ऑपरेशन किया, ये जिसके अंदर हमने टोटली टाइम जो है इस ऑपरेशन को, आप 7:30 की इंफॉर्मेशन थी और 9:27 पे हमने डिटेन कर दिया बंदे को। और अगला बंद जो है वो जहां से 9:27 पे इसको इंट्रोगेट करते ही इसने बात की और 9:53 के अंदर हमने दूसरा जहां घर था वहां पे भी डिटेन कर दिया। यूं करके ये एक बहुत ही बड़ी जो कार्रवाई एनसीबी की पूरी टीम और पुलिस कमिश्नर साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तुरंत सुबह हमने उनको सूचना दी तो वहां से अपने डीसीपी वेस्ट राजेश यादव साहब और सारे लोगों और पुलिस की टीम ने भी अपना तरफ से पूरा भरसक सहयोग दिया और जिस कारण ये ऑपरेशन शंकर फाइनली सफल हुआ। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं था। जैसे ही इसके अनिल के इंट्रोगेशन के ऊपर सूचना दी तो भागीरथ के घर पे टीम पहुंची, तो अ, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी बिटिया वगैरह थी। तो जैसे ही उनको पूछा भाई थोड़ा सा, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये कमरे के अंदर सुबह अनिल रख करके गया, अभी वहां से हम
हाँ, अभी भागीरथ के पीछे हम लगे हुए हैं। मतलब कितने और लोगों को पकड़े जाने की संभावना है? इसमें चार इसमें 4 से 5 लोग जो है वो इन्वॉल्व है, और वो 4-5 लोग तो वो है जो रिसीवर और सप्लायर है। लेकिन ये माल आगे भी कितनी बार लेके आए हैं, और आगे कितनी बार इन्होंने सप्लाई किया है, और कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये अपने आप में वास्तव में एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय और हमारे जोधपुर के लिए चिंता का विषय भी है। इतनी बड़ी खेप के अंदर अगर गांजा बरामद हुआ है तो हमारे बच्चों के लिए एक शुभ संकेत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो कंजप्शन का कंजम्पशन ज्यादातर ये हुक्का बारों में और इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, आईआईटी वगैरह, और इसके अंदर जो हमें इनपुट मिल रहा है वहाँ होता है। और इसके लिए हम और इसके ऊपर एक्शन करेंगे कि रिगार्डिंग जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, यहाँ पे एक पुलिस के साथ मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम देंगे ताकि इनके एंड यूजर तक पहुंचा जाए। अभी हम इसमें ट्रैफिकर को पकड़ा है कि जो लेके आ रहा था। अब इसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि एंड यूजर तक पहुंचेंगे, तब जाकर के एक खौफ पैदा होगा और एक विशाल पैदा होगी यहाँ के लिए कि हमें इन चीजों से बचना है। इनकी संपत्ति अब पूरी रहेगी। बिल्कुल, इनकी संपत्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनकी 68 ऐप के तहत हमने, हमारे एनसीबी का तो फर्स्ट रूल ही यही है कि जिस दिन हम पंचनामा बनाते हैं, जिसको हमारी आपकी भाषा में आप एफआईआर बोलते हैं, हम पंचनामा बोलते हैं, तो एफआईआर के फर्स्ट डे से ही प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन हमारी शुरुआत हो जाती है, उनके बैंक अकाउंट से लेकर के उनके जो भी है, ताकि कि इन लोगों को एक सबक मिले और एक स्ट्रांग मैसेज जाए समाज के अंदर नशा मुक्ति का। विजुअल करा